सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 15/5/2024 को जो है बेलसोनी प्रबंधन ने एक वीआरएस का नोटिस लगाया है, जिसमें उनको जो है उनकी जो नौकरी 58 साल से पहले ही पूरी किए बिना उस नौकरी को छोड़ने को लेकर जो है एक नोटिस लगाया गया, जिस पर बेलसोनी यूनियन का साफ कहना है कि साथी जो है ये वीआरएस नहीं, ये जो है बेलसोनी प्रबंधन की छटनी की मंशा है, जो पिछले लगातार 3 सालों से बेलसोनी यूनियन सभी मजदूरों को लगातार जिससे अवगत कराती आई है। और इस नोटिस को लगाकर बेलसोनी प्रबंधन ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जो आज तक प्रबंधन ने जो ये नए तरीके अपनाए थे, चाहे वो दस्तावेज का था या इसके अलावा कोई और भी जो तरीके थे, उन तरीकों के माध्यम से जो वह वर्कर को निकालना चाहती थी, जब वह इन माध्यमों से वर्कर को निकालने में कामयाब नहीं हुई तो उसने कुछ पैसे का लालच देकर जो है इस माध्यम को अपनाकर कि वर्कर अपनी इच्छा से जो है पहले ही नौकरी को छोड़ के चले जाएं, तो ये एक नया तरीका ईजाद किया है। और इसी सब को लेकर जो है वो लगातार काफ़ी लंबे समय से प्रयास करती रही और वर्करों के ऊपर दबाव और उनको जो है मानसिक प्रताड़ना देती रही। कभी कैंटीन के खाने से लेकर बस में समस्याएं से लेकर और उसके 100 फ्लोर पर समस्याओं से लेकर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है समस्याएं पैदा करती रही। इसी के बारे में मैं साथी अजीत से कहूँगा कि थोड़ी इस पर विस्तृत जानकारी दें, ताकि मज़दूरों को ये समझ में आए कि ये किस प्रकार से जो है एक छिपी हुई छटनी है जो बेलसोनी प्रबंधन करना चाहता है। मैं सभी साथियों से ये उम्मीद करूँगा कि साथी जो है इस छटनी का जो है खुलकर विरोध करें। साथियों, इसके साथ ही जो प्रबंधन जो हस्ताक्षर करता, जो नोटिस पर हस्ताक्षर करता प्रबंधन है, मैं उससे भी ये उम्मीद करूंगा कि वह नोटिस पर जब वह मजदूरों के लिए ये वीआरएस लेकर आता है तो क्यों ना वह सबसे पहले अपने आप जो है वीआरएस लेकर चला जाए। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर ऐसी स्थिति है, जिन स्थितियों का हवाला जो है मैनेजमेंट ने प्रबंधन ने दिया है, चाहे वो व्यापारिक स्थितियां हैं, उसकी कच्चे माल की स्थिति है या बढ़ती मजदूर की लागत है, तो वो अकेली जो स्थिति है वो परिस्थितियां केवल मजदूर से के कारण पैदा नहीं होती। साथियों, एक तरफ तो प्रबंधन जो है मोटी तनख्वाहें लेता है और दूसरी तरफ वर्करों को नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाता है। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है कि खुद तो वह मोटी तनख्वाहें लेता है और अपनी नौकरी को सेव करता है, और दूसरे रूप में जो है मजदूरों को छटनी कर कर उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। तो साथी अजीत जो है इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं साथी अजीत से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, प्रधान जी ने बताया है कि कल प्रबंधन ने नोटिस लगाया है वीआरएस का, और आज ताज़ा जानकारी ये है प्लांट के अंदर कि वर्करों को मैनेजमेंट बुला कर ये धमकी दे रहा है कि या तो आप वीआरएस जाइए, नहीं हम 26 लड़कों की तरह जो है जिस तरीके से हमने 26 श्रमिकों को बर्खास्त किया उसी तरीके से आपको भी बर्खास्त कर देंगे। अब यहाँ पे जो समझने की बात है साथियों, ये जो समझने का मुद्दा है वो ये मुद्दा ये है, जो पिछले 3 सालों से यूनियन और प्रबंधन के बीच जो लगातार गतिरोध जारी है, जो संघर्ष जारी है, वो इस बात को लेकर है कि प्रबंधन चाहता है कि परमानेंट मजदूर को मैं हटाकर उसकी जगह नीम ट्रेनिंग, ठेके के वर्कर और जो है प्रशिक्षण के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे जो है फोकट के और अधिकार विहीन मजदूर में रखूं यहाँ पे। और यूनियन जो है इस बात पे संघर्ष कर रही है कि वर्कर को जो है स्थायी काम पे स्थायी रोजगार दिया जाए। ये कानूनी मांग है। यूनियन कोई गैर कानूनी मांग जो है नहीं मांग रही है। पिछले 3 सालों से
कि जो श्रमिक को आप छटनी करने के जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहले जो है फर्जी दस्तावेजों के नाम पे, अब कह रहे हैं वीआरएस लेके जाओ, तो ये साफ तौर पे अब जाहिर हो चुका है जो कल नोटिस लगाया है कि जो फर्जी दस्तावेजों के नाम पे जो पिछले 3 सालों से हल्ला काटा हुआ है मैनेजमेंट की वर्कर फर्जी हैं, कल वो नोटिस लगा के बोल रहा है कि आप वीआरएस लेकर जाइए, सभी वर्करों को बोल रहा है। तो इससे ये साफ मतलब बिल्कुल जो है एक तरफा हो गया है कि प्रबंधन जो है परमानेंट मजदूरों की छटनी करना चाहता है, उनके स्थान पे ठेके के मजदूर भर्ती करके मुनाफा कमाना चाहता है। ऐसे मजदूर जो यूनियन की मांग ना करे, ऐसे मजदूर जो है वेतन बढ़ोतरी की मांग ना करे, ऐसे मजदूर जो डबल ओवर टाइम की मांग ना करे, जो फिलहाल जो मजदूर भर्ती है पिछले 2019 से प्रबंधन नीम ट्रेनिंग के मजदूर भर्ती कर रहा है, प्रशिक्षण के नाम पे ट्रेनिंग के मजदूर भर्ती कर रहा है, उन मजदूरों की तनख्वाह मात्र 12-14 हजार रुपए है। और लगातार पिछले जो है 6 महीने से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, इतना काम का दबाव है, इतने वर्करों के जो है उंगलियां कट रही हैं, हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, लेकिन उनका इलाज करने की बजाय प्रबंधन उनको कह रहा है कि आप अपने घर जाइए, ये आपकी गलती थी, हमें जो है आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अपाहिज बना के जो है वो उसको मजदूरों को घर भेज रहा है। तो स्थिति ये है कि प्रबंधन जो है अब उसने अपनी मंशा कल जाहिर कर दी है, वर्करों को आज वो बुला कर जो है वीआरएस की धमकी दे रहा है, वरना जो है हम आपको ये 26 मई तक वीआरएस है, उससे पहले आप वीआरएस लेकर जाइए, नहीं तो 26 मई के बाद तुरंत हम आपको जो है निकाल कर बाहर कर देंगे। तो साथियों जो है ये जो लड़ाई है बेलसोनिका यूनियन के जो संघर्ष है पिछले 3 सालों का जो संघर्ष है शानदार, उसमें हमने जो है प्रबंधन की इसी छटनी का विरोध किया था। तो इस छटनी के विरोध में जो है यूनियन के 6 नेतृत्वकारी साथियों को मैनेजमेंट छटनी रोक रहे हैं, छटनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है ये यूनियन, उसको बाहर का रास्ता दिखा चुका है। और इसके अलावा और हमारे जो है 20 श्रमिकों को और जो है उसने नौकरी से बर्खास्त किया गया है, जिसका जो है मामला अभी लंबित है। तो ये जो है मामला साथियों, दूसरी तरफ नोटिस का हवाला जो दिया गया है, नोटिस में जो बातें लिखी गई हैं प्रबंधन द्वारा वित्तीय घाटे का, कि जो है हमें कंपनी घाटे में है, बिजनेस के लिए स्थितियां बहुत क्रिटिकल हैं, तो इन चीजों का जो हवाला दिया गया है वो एक तरीके से सरासर झूठ है, निराधार बातें हैं। यूनियन आपको ये बताना चाहती है कि जब मारुति कंपनी घाटे में नहीं है तो बेलसोनिका उसकी ज्वाइंट वेंचर फैक्ट्री है, और अभी भी 3 शिफ्टों में अभी भी लगातार 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। हर जो उत्पादन हो रहा है वो कहीं पे स्टॉक नहीं हो रहा, वो सीधे मारुति में जा रहा है। तो जब मारुति घाटे में नहीं है, बेलसोनिका का जो माल 3 शिफ्टों में उत्पादित हो रहा है वो सीधे मारुति में जा रहा है, तो फिर घाटा कहाँ हुआ। अब दूसरी बात ये है, इसमें दूसरा तर्क ये है कि अगर घाटा है भी तो जो है ये घाटा मजदूरों के ऊपर ही क्यों। 30,000 की तनख्वाह वालों की छटनी, 30,000 की तनख्वाह वालों की जो है वीआरएस, और 9 लाख रुपए महीने की जो तनख्वाह ले रहे हैं 4 के अधिकारी, 5 लाख से 9 लाख महीने की तनख्वाहों, मोटी तनख्वाह वालों के लिए ये घाटा नहीं है। घाटा की गाज मजदूरों के ऊपर गिरेगी, मुनाफे की गाज मजदूरों के ऊपर गिरेगी। मुनाफे में दिन रात उनको काम करना पड़ेगा, जो तेजी में दिन रात उनको काम करना पड़ेगा, और मुनाफा मालिक की जेब में जाएगा, और फैक्ट्री जो है अब कह रहे हैं कि घाटे में है। तो सबसे पहले अगर फैक्ट्री घाटे में है तो यूनियन ने पहले भी सुझाव दिया था कि बेलसोनिका प्रबंधन एमडी से लेकर नीचे ठेके वाले मजदूर की एक तनख्वाह करे कि जिससे फैक्ट्री इस घाटे की स्थिति से निकले। जब तक घाटे की स्थिति से नहीं निकलेगी हम उतनी तनख्वाह में गुजारा करेंगे, लेकिन एमडी को भी उतनी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री सबकी है। अगर सबकी है तो फिर सब एक ही तनख्वाह में जो है काम करे, जब तक फैक्ट्री घाटे में न निकले। इस पर प्रबंधन का साफ कहना था कि ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो मजदूर की ही छटनी क्यों। पिछले 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे मजदूर को कभी आप फर्जी बता रहे हैं, अब कह रहे हैं वीआरएस लेकर चले जाओ। फर्जी के खिलाफ जब मजदूरों ने लड़ाई लड़ी तो अब कह रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि जो है फैक्ट्री घाटे में वीआरएस लेकर जाइए, जबरदस्ती उनको धमकी दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। तो यूनियन जो है इस पे सभी श्रमिकों का आह्वान करती है साथियों
एकजुट होके इस प्रबंधन की जो वीआरएस लेके जो आई है छटनी के रूप में, हम इस वीआरएस का भी विरोध करते हैं। फर्जी दस्तावेजों के नाम पे जो उसने छटनी करने के प्रयास किए, उस पे भी साथियों ने, मजदूर साथियों ने, सभी ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी और मालिक का मुंह बंद कर दिया कि मजदूर आज फर्जी कहना बंद कर दिया है। आज वो नया रूप लेके आ रहा छटनी का कि आप वीआरएस लेकर जाइए। तो साथियों जो है इसके ऊपर बेलसोनिका यूनियन का वही स्टैंड है, एक मजदूर की नौकरी के ऊपर हमला, सब मजदूरों की नौकरी के ऊपर हमला, ये मैनेजमेंट का बड़ा हमला है। इस पर जो है सभी साथियों ने फिर से एकजुट होकर इस हमले का जो है मैनेजमेंट के हमले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं इस लाइव के माध्यम से जो दूसरी यूनियन का गठन हुआ है, मैं उस यूनियन को भी इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो यूनियन याद करे 2021 का दौर, जब 2021 में यूनियन वहां मौजूद थी और प्रबंधन एक एक वर्कर को उसी तरीके से ऊपर बैठा कर बोल रहा था कि आप वीआरएस लेकर जाइए। और यूनियन ने उस समय स्टैंड लिया था कि हम वीआरएस नहीं लेंगे। और एक आह्वान पे सभी मजदूरों ने, यूनियन के इस आह्वान पे भी कोई वर्कर वीआरएस लेकर नहीं जाएगा, सभी मजदूरों ने एकजुट होकर प्रबंधन के वीआरएस का विरोध किया। उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट का मुद्दा मैनेजमेंट उठा के लेके आई, उस पे भी सभी वर्करों ने जो है, सभी साथियों ने विरोध किया। तो आज जो वर्तमान में जो दूसरी यूनियन है फैक्ट्री के अंदर, उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपनी वर्कर की रोजी रोटी के लिए जो है लड़े और एकजुट होकर इस लड़ाई का आगे का आह्वान करे। बेलसोनिका यूनियन ने प्रबंधन की इस छटनी के खिलाफ, इस वीआरएस के खिलाफ आह्वान किया है। दिनांक 19 मई रविवार के दिन लघु सचिवालय गुरुग्राम के सामने हम फिर से इस प्रबंधन की इस छटनी के खिलाफ एकजुट होके वहां प्रदर्शन करेंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, उसको बताएंगे कि एक तरफ तो देश में लोकतंत्र का पर्व चला हुआ है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर ये दावे कर रही हैं कि मैं इतने स्थायी रोजगार दूंगा, मैं इतने स्थायी नौकरियां दूंगा, ठेका प्रथा का खात्मा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ लोकतंत्र का पर्व अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है बेलसोनिका में। इस पर्व के चलते बेलसोनिका यूनियन, बेलसोनिका प्रबंधन मजदूरों की छटनी करने पे उतारू है और जबरदस्ती उनको वीआरएस स्वैच्छिक होता है, लेकिन ये इसको तो सीआरएस में तब्दील करके मजदूरों को धमकी दे रही है कि आप जाइए। तो ये हालात हैं भारत में श्रम कानूनों के, ये हालात है लेबर डिपार्टमेंट के कि वो खुद मिलके जो है इस वीआरएस को परवान चढ़ाना चाह रहा है। तो हम सभी मजदूरों का आह्वान करते हैं कि 19 तारीख को सभी मजदूर एकजुट होकर फिर लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन हम डीसी साहब को देंगे। हमें आशा है, हम उस यूनियन का भी आह्वान करते हैं, बेलसोनिका वर्कर्स यूनियन 21-12 का, कि वो भी जो है इस प्रदर्शन में आए और एकजुट होकर इस लड़ाई का आगे बढ़ाने के काम करे। मैं साथी सुनील से आग्रह करूंगा कि वो जो है वो भी अपनी बात रखें। लगभग लाइव में हमारे प्रधान महेंद्र कपूर और महाशिव जी ने लगभग सारी बातें बता दी किस तरीके से जो है फैक्ट्री के मालिक ने एक षड्यंत्र के तहत जो है एक स्कीम निकाल ली है, वो वीआरएस की जो स्कीम है। 3 सालों में लगातार जो मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में एक मुद्दे को लेकर के एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, वो मुद्दा था स्थायी मजदूरों की नौकरी पर जो हमला फैक्ट्री का मालिक भिन्न भिन्न तरीकों से कर रहा था। एक वीआरएस के नाम पे, कभी एब्सेंटिज्म के नाम से, कभी जो है काम के दौरान जो है अनुशासनहीनता को लेकर अन्य को, लगभग प्लांट में जितने भी स्थायी वर्कर थे सभी को जो है कारण बताओ नोटिस से लेकर आरोप पत्र, चार्जशीट, इंक्वायरियां, ये सब जो है मामले कर चुका था। और इसको जब यूनियन ने 3 साल पहले स्टैंड लिया था कि भाई हम किसी भी मजदूर को फर्जी नहीं मानते और ना ही हमारा कोई मजदूर फर्जी है, उसको लेकर लड़ाई शुरू की थी। आज 3 साल बीत जाने के बाद फैक्ट्री के मालिक को भी अपनी कहीं ना कहीं हार दिखती नजर आ रही थी। उसने अब जो है इस फर्जी कहना बंद करके एक जो है वीआरएस का नोटिस लगाया
और वीआरएस में एक स्कीम कर दी कि भाई आपको एक ऑफर दे रहा है कि भाई 3 दिन के अंदर अगर आप वीआरएस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं आपको 50,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 26 तारीख तक का आपके पास अंतिम समय है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये एक वीआरएस नहीं है, ये एक षड्यंत्र रच रही है फैक्ट्री का मालिक। वो किसी ना किसी तरीके से जो है जो बेलसोनिका में काम करे स्थायी मजदूरों उसको एक अपनी तरफ आकर्षित करने के जो नए नए जो चीज़ें उसके सामने पेश कर रहे हैं, वो बता रहे बिल्कुल ही मजदूरों के खिलाफ। हम इस लाइव के माध्यम से, जैसे कि प्रधान महासचिव ने भी बताया है, हम इस वीआरएस का खुले पुरजोर तरीके से जो है विरोध करते हैं और उम्मीद आशा करते हैं अपने हर एक वर्कर से मैनेजमेंट के षड्यंत्र में ना फंसे। वीआरएस एक स्वैच्छिक इच्छा होती है लेकिन इसको उल्टा कर रहे। जैसे ही कल उन्होंने एक नोटिस लगाया मैनेजमेंट ने, आज ही सुबह से ही लेके अब दोपहर तक भी जो है फैक्ट्री का मालिक मैनेजमेंट के द्वारा लाइनों से बुला करके वर्करों को जो ऊपर ऑफिस में बिठा कर बोल रहे हैं, आप वीआरएस लेकर के जाओ, आप वीआरएस लेकर के जाओ, अगर आप नहीं लेकर के जाओगे आपको जबरदस्ती निकाल देंगे हम। तो हम उसका भी, इस नीतियों का भी विरोध करते हैं। तो हम, जैसे कि हमारे महासचिव ने भी बताया था, तो 19 तारीख जो दिन रविवार पड़ता है डीसी कार्यालय के सामने, जहां हमने पिछले 156 दिन तक हमने धरना चलाया था इसी छटनी के खिलाफ, वहीं पर हम जो है दोबारा एक वीआरएस स्कीम का, इस पॉलिसी का विरोध करने जा रहे हैं। दोबारा से फिर हम अपने सभी साथियों का आह्वान करते हैं कि वो सभी साथी इस पे एकजुट होकर के अपने इस चीज को समझे कि भाई किस तरीके से जो है फैक्ट्री के मालिक षड्यंत्र रच रहा है मजदूरों के खिलाफ। उसका विरोध करते हुए प्रदर्शन करेंगे, डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे। मैं अपनी यही बात कहना चाहूँगा। बाकी हमारे बीच में हमारे कानूनी सलाहकार करमवीर जी हैं, वो भी अपने इसके ऊपर अपनी बातचीत रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है और हमारे महासचिव और प्रधान जी ने भी बताया है कि यह लड़ाई 2021 से चली हुई है। बेलसोनिका प्रबंधन ने एक मजदूरों की छटनी करने के उद्देश्य से पहले यूनियन को सहमत करवाने की कोशिश करता है और बाद में कोई आरोप लगा के, जैसे फर्जी दस्तावेजों का आरोप लगा के कहता है कि भी तुम तो फर्जी हो, तुम्हारी FIR कटवाई जाएगी, नहीं तो तुम चले जाओ। अगर यूनियन ने उस पर स्टैंड लिया और यूनियन प्रबंधन की छटनी के खिलाफ लड़ी और उसको पीछे धकेला, तो साथियों आज यही प्रबंधन उस छटनी को दूसरे रूप में लेकर के आया है। वो रूप है वीआरएस का, और प्रबंधन हर तरीके से पीछे चला गया है। यूनियन ने लगातार 3 सालों से संघर्ष किया है और यूनियन ने सड़क की लड़ाई लड़ी, अंदर टूल डाउन किए और स्ट्राइक की, और 1/6/2023 की जो 3 दिन की हड़ताल की थी उसमें एक समझौता भी हुआ था। श्रम विभाग उस समझौते को लागू करवाने की बजाय प्रबंधन का साथ दे रहा है, और प्रबंधन के साथ मिलके जैसे ही प्रबंधन ने श्रम विभाग को लिखा कि इस यूनियन ने एक ठेका वर्कर को यूनियन की सदस्यता दी है तो आप इसका पंजीकरण खारिज कीजिए, श्रम विभाग ने तभी एक्शन लिया और यूनियन को नोटिस किया। दोबारा फिर नोटिस करके उन्होंने यूनियन का पंजीकरण रद्द भी कर दिया। और देखिए, यूनियन ने अपने मांग पत्र लगाए हुए हैं, स्थायी काम पर स्थायी रोजगार, समान काम का समान वेतन। उन मांग पत्रों को 2 साल 3 साल हो गए हैं, लेकिन श्रम विभाग ने उन पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। तो इससे सीधा साबित हो रहा है कि श्रम विभाग भी प्रबंधन के साथ गठजोड़ करके मजदूरों का शोषण कर रहा है और प्रबंधन की छटनी में कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। तो साथियों, हमने इस प्रबंधन की छटनी का विरोध जो वीआरएस के रूप में आई है, इसका विरोध करना चाहिए, इसको नकारना चाहिए। और पहले भी नकारा था, प्रबंधन पीछे हट गया था, दोबारा इस रूप में आया है, तो इसको हम एकजुट रह के संघर्ष करके पीछे धकेल सकते हैं। और साथ ही मैं ये आह्वान भी करूँगा कि जो 19/5/2024 को 11 बजे डीसी कार्यालय के सामने एक वीआरएस का विरोध प्रदर्शन है, सभी साथियों से आह्वान करूंगा, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं, सभी का आह्वान करूंगा कि वो इस मजदूर विरोधी षड्यंत्रों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो।